Okay, students, last time we completed up to question number 5. Let's see question number 6. The first question, see, the main question is to find general solution, and there are sub questions 3, 4, 5, 6. So we are on 6. We are on 6. Let's highlight this. This we need to solve and find the general solution. Okay, what we have, 4 cos square theta equals 3. Okay, so question number 6, first one is 4 cos square theta equals 3. सो इसका अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है. क्वेश्चन तो बहुत इजी है. देखिए, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3/4. डोंट टेक स्क्वायर रूट. अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो फिर प्लस माइनस आएगा, डबल डबल केसेस हो जाएंगे. इसको मैं वन टाइम में करा देता हूँ. देखिए, राइट साइड आप स्क्वायर जनरेट करो, स्क्वायर. ओके, सो ये ऐसा हो जाएगा, √3/2 होल स्क्वायर. अच्छा, ऐसा हो गया. ठीक है, अभी देखो, अपना ये सॉल्यूशन बहुत झट से और फटाफट हो जाएगा. √3/2 के प्लेस पे कॉस में मैं क्या लिख सकता हूँ? आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस 5/6. ओके, सो आई राइट cos π/6. बट स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर रहने दो. आपको याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स cos स्क्वायर अल्फा. थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा. यही वाला था. ठीक है, सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस इन द प्लेस ऑफ अल्फा, दैट इज π/6. हो गया, सिंपल था. देखो, डिफिकल्ट लगा क्या? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन सिंपल ही रहता है. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. फर्स्ट वन हो गया है, सेकेंड वाला आपको करना है, अभी करिए. लेट्स सी थर्ड वन. थर्ड वन इज cos 4 theta equal cos 2 theta. ओके, cos 4 theta equals cos 2 theta. इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास ना 3 मेथड्स है. 3 मेथड्स है, हाँ, मतलब जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना, बट 3 डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, चलो आओ. फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, आपको याद है ये वाला टेक्निक, cos थीटा इक्वल cos अल्फा वाला. क्या होता था, cos थीटा इक्वल cos अल्फा में थीटा इक्वल 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना. सो यही वाला फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कीजिए. बोलिए, इन द प्लेस ऑफ थीटा देयर इज 4 थीटा, so I'll write 4 theta. Okay, see this expression, see this expression and do it in your way. Okay, 2n pi plus or minus alpha is the angle which is attached with the cos on right side, so there is 2 theta. So I'll write 2 theta. Is there any doubt? No, sir. Okay, so first of all we need to find the general solution. जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है सर? थीटा का वैल्यू होता है. हाँ, थीटा का वैल्यू होता है. जब तक अपने पास थीटा का वैल्यू नहीं होगा, कंफर्म आंसर थोड़ी रहेगा.
So this is not the value, this is not the value of theta. This we have 4 theta, but there is 2 theta on right side. तो अपने को थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा इसको. तो ठीक है, ठीक है, ये प्लस माइनस को सेपरेट सेपरेट इक्वेशन में ले लेते हैं हम लोग. 4 थीटा इक्वल टू n pi plus theta in the first one, and 4 theta equal to n pi minus 2 theta. Sorry, I should have to write 2 theta here. Okay, that's very nice. अभी क्या करना है, ये 2 थीटा प्लस में है ना, लेफ्ट साइड ले लो, माइनस हो जाएगा. ओके, सो 4 थीटा एंड माइनस 2 थीटा will be 2 theta and will be 2n pi on right side. Okay, now it is done. Let's see, this 2 comes in divide on the right side, so will be 2n pi upon 2. Okay, 2 and 2 cancel out, will be n pi. Okay, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? The Yes, next, sir. the next to the second equation, this minus 2 theta comes to the left side and becomes plus 2 theta, so will be 6 theta, and 2n pi will be on right side. Okay, so theta will be equals to 2n pi upon 6. Theta will be equals to n pi by 3. Is there any doubt? ओके, आप जानते हो ये दोनों इक्वेशन के बीच में क्या होगा? और होएगा, हम लोग इसको प्लस और माइनस डिलीट करते हैं ना, ऊपर वाले को देखिए, प्लस और माइनस डिलीट करते हैं. यस, और होगा, और होगा. अच्छा, अब देखिए, मैंने बोला n की वैल्यू 2 रखना है, तो किस में 2 रखना है? अभी आप तो जानते हो ना सर, ये जनरल सॉल्यूशन है. जनरल सॉल्यूशन में n के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. फिर माइनस में भी होता है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. मतलब n बिलोंग्स इंटीजर होता है. हाँ, तो n के काफ़ी सारे वैल्यूज होते हैं. तो n इक्वल 2 रखना, किधर रखना है? इधर रखना है या राइट साइड रखना है? किधर रखेंगे? चलो लेफ्ट साइड रखा मैंने. सो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई. अच्छा, क्या n इक्वल टू मुझे राइट साइड भी रखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, राइट साइड भी रखना पड़ेगा मुझे. 2 पाई बाय 3, मतलब एक ही वैल्यू दोनों पे डिपेंड हो गई, एक ही वैल्यू दोनों पे डिपेंड हो गई. ये क्या है? और मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट. और मतलब होता है इंडिपेंडेंट. तो सर ये तो डिपेंडेंट हो गया, दोनों n पे डिपेंड हो गया, मतलब दोनों एक ही वैल्यू पे डिपेंड हो गए. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है, ये सेकेंड इक्वेशन का n है, हम n को m बना देते हैं, m बोल देते हैं, m पाई बाय 3. अब इनका डिपेंडेंसी खत्म हो गया, डिपेंडेंसी खत्म हो गया. वेयर n बिलोंग्स z, n बिलोंग्स z. समझ में आया कि नहीं? और है ना, और का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ना. तो भाई ये तो दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में एक ही टर्म n दिख रहा है. तो सर ये तो डिपेंडेंट अभी भी दिख रहा है. हाँ, दोनों एक ही वैल्यू पे डिपेंड हो जाएगा, इसलिए मैंने n को m बना दिया, इंडिपेंडेंट हो गया. समझ में आया कि नहीं आपको? ये इंडिपेंडेंट करने के लिए मैंने n को m लिया है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन. कुछ डाउट है पूछ लीजिए. हैव यू डन इट? No, sir. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. डन.
Yes. ओके, अभी इसको रफ करता हूँ मैं, एंड लेट्स सी द सेकेंड मेथड. The same second method to solve it out. Okay, same question but in different method. Okay, method number 2. मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड वाला cos 2 थीटा इसको लेफ्ट साइड ले लो. ओके, सो cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स 0. अच्छा, अभी क्या करना है, अभी इस पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है. cos c माइनस cos d मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को याद रहेगा. cos c माइनस cos d. वैष्णवी आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है? No, sir. 11 का फॉर्मूला ही है. cos c माइनस cos d होता है -2 साइन इन ब्रैकेट c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2. ये होता है. Okay, so let's apply this same formula on the above equation. So will be -2 sine, see here it is c plus d by 2, so I'll write 4 theta plus 2 theta upon 2 into sine in bracket c minus d, so I'll write 4 theta minus 2 theta upon 2, and on right side it is 0. Have you got this? Yes, sir. Okay, now let's see for the solution. See, this -2 will be shifted to the right side and comes in the denominator above, on 0. 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 0 ही होने वाला है. जाने दो, हटा दो, -2 हटा देता हूँ मैं. I will be having sine and solve out the bracket. How much this will be after solving? 6 divided by 2, 3 na? 3 theta. 3 theta into sine. How much this will be? Theta. Theta equals 0. So let's see, there are two terms. There are two terms and their multiplication is 0. So when multiplication is 0, when one of them is 0, जब दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई 0 होता है ना. So sin 3 theta will be 0 और sin theta will be 0. अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप करते थे ना, दो ब्रैकेट बनता था, ये वही तो है. Yes, sir. ओके, हाँ. डू यू नो व्हेन sin is 0 on n pi? n pi याद है, जनरल सॉल्यूशन की लिस्ट में है. सो 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू n pi, और when sin is 0 on n pi, so theta will be written n pi. so n को n नहीं m बोल देंगे अब इस बार हम लोग, है ना, चेंज कर देंगे इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, और कुछ नहीं. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू n pi बाय 3. एंड दिस लास्ट टाइम भी यही आंसर आया था क्या? देखो, सेम आंसर आया था, देख लो आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट में होगा, देखिए. Yes, sir. सेम आंसर था. चलो नोट कर लो इसको.
नोट करके हुआ? Yes, sir. चलिए, लेट्स सी थर्ड मेथड फॉर इट। थर्ड मेथड ना थोड़ा यूनिक मेथड है, ये कभी कभी काम करते हैं। कभी कभी कैसे काम करता है, अभी जैसे देखिए 4 का हाफ 2 है, 2 राइट साइड है। ओके ओके ओके, cos 4 थीटा मतलब 4 थीटा का हाफ है, सो आई विल अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला ऑन इट। आपको याद है हाफ एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला? cos थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया। सेकंड क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, फिर ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। याद आ रहा है कि नहीं? थोड़ा यूनिक मेथड हो गया, यूनिक मेथड हो गया ये, है ना? सो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि मुझे राइट साइड कॉस चाहिए। तो अगर मैं ये वाले कॉस पे कोई और अप्लाई करूँगा तो मैचिंग में डिफिकल्टी होगी। सो आई अप्लाई द सेकेंड वन। ओके, सो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 एंड ऑन राइट साइड देर इज cos 2 थीटा। क्या आपको समझ में आया ये? देखो, ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ये जो राइट साइड वाला cos 2 थीटा उसको लेफ्ट साइड ले लो। सो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल 0। अभी देखिए एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, नोटिस कीजिए। हाँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में हम लोग पढ़ते थे वो इस बार cos 2 थीटा में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप लोग सॉल्व किया करते थे वैसे ही सॉल्व करो इसको। बोलिए क्या मिलेगा? माइनस 1 इंटू 2 विल बी माइनस 2। माइनस 2 के 2 फैक्टर्स कौन से आएंगे? देखिए ना, यहाँ पे माइनस 1 की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो माइनस 2 एंड प्लस 1। ओके, सो दिस विल बी रिटर्न 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स 0। कुछ डाउट है आपको? पूछ लीजिए। नहीं? चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। कुछ कॉमन आएगा क्या ये दोनों से? 2 कॉमन आएगा और एक cos कॉमन आएगा। ठीक है, ले लेते हैं 2 cos 2 थीटा। रिमेनिंग क्या रहेगा? cos 2 थीटा माइनस 1, देन यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, प्लस 1 ना। हाँ, रिमेनिंग क्या रहेगा? cos 2 थीटा माइनस 1 equals 0. Okay, then the same bracket will come and to be taken in common, cos 2 theta minus 1. The remaining will be 2 cos 2 theta प्लस 1। समझ में आ रहा है वैष्णवी आपको? सुशांत बोलिए, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत यूनिक हाँ मेथड हो सर. गया, ये यूनिक मेथड हो गया। ठीक है, मैं जल्दी इसको लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरे माइंड में आ गया कि एक बार करा देना बेहतर है। ओके, सो आई विल राइट cos 2 theta minus 1 equals 0, and here will be 2 cos 2 theta plus 1 equals 0. So cos 2 theta equals 1। cos 1 कब होता है नहीं मालूम? तो एक काम करिए, इसको ऐसा कीजिए ना, cos 0 अभी याद आया? cos थीटा इक्वल cos अल्फा वाला टेक्निक। हाँ, सो 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे 0 है। सो प्लस माइनस 0 का कोई मीन ही नहीं होता है।
आप इसको ऐसा बोल दीजिए 2n पाई। अभी 2 and 2 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स n पाई। क्या अपने को यही मिल रहा था क्या? हाँ, एक आंसर तो यही आ रहा था ना लास्ट टाइम भी। और एक आंसर क्या आ रहा था जरा मुझे बताएंगे? n pi/3। n π/3 आ रहा था। चलो देख लेते हैं उसको भी। सेकेंड वाला इक्वेशन अभी सॉल्व करना बाकी है। ये कंफर्म +1 है। कंफर्म +1 है वो। चलो कंफर्म ये +1 है, ठीक है। सो cos टू थीटा cos 2 थीटा विल बी टेकन -1/2। -1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो cos 2 थीटा माइनस रहने दो, 1/2 को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos 60। ओके, π/3। देन cos 2 थीटा इक्वल, माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेकेंड क्वार्टर में लेके जाऊँगा, बिकॉज इन सेकेंड क्वार्टर cos इज नेगेटिव। ओके, हम लोग ये सब सीख चुके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ओके, इसको सेकेंड क्वार्टर में लेके जाएंगे हम लोग, पाई माइनस लगा के। तो ये जो बाहर का माइनस है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। देन cos 2 थीटा, अब आप ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। 3π माइनस पाई 2π, 2π/3। ओके, एंड देन अपना वही cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा वाला टेक्निक। थीटा मस्ट बी, थीटा मीन्स 2 थीटा, ओके। 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे 2π/3। ओके, अभी 2 डिवाइड में ले लीजिए, ये वाला 2, ये वाला 2 राइट साइड जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू, डिवाइड में गया तो यहाँ पे क्या आएगा, n पाई प्लस और माइनस π/3। क्या यही आ रहा था क्या? नहीं, थोड़ा सा अलग आ रहा था। हाँ कोई बात नहीं ना, n की वैल्यू जब जैसे हम लोग रखते चलेंगे ना, उधर का और इधर का आंसर सेम आते रहेगा। डोंट वरी फॉर इट, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।